न्यूज़ में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह बस पॉलिटिशियंस ही दिखते हैं, है ना? हर रैली, हर स्पीच, हर पॉलिसी का क्रेडिट चेहरा उनका ही होता है। पर कभी सोचा है पर्दे के पीछे इस देश की गाड़ी को रोज धक्का कौन दे रहा है? चलो आज मिलते हैं इस सिस्टम के असली अनसंग हीरोज से। तो सवाल बहुत सिंपल है, पर इसका जवाब नहीं। सवाल है, हु रियली रन्स द कंट्री? क्या वही लोग जो हमें टीवी पे दिखते हैं, या पर्दे के पीछे कोई और है? वो कौन लोग हैं जिनके काम के बिना, जिनके साइन के बिना हमारी डेली लाइफ लिटरली रुक जाए? लेट्स फाइंड आउट। देखो, इसे समझने के लिए सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक है द फेस यानी चेहरा। ये हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हर पोस्टर पर दिखते हैं और हर 5 साल में बदल सकते हैं। और दूसरा है द बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। ये दिखती नहीं, पर इसके बिना सिस्टम खड़ा ही नहीं हो सकता। ये एक परमानेंट सिस्टम है। आज हम इसी बैकबोन की कहानी सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं देश की गाड़ी के इंजन रूम में, जहां से असली पावर जनरेट होती है। लेट्स मीट आवर फर्स्ट अनसंग हीरो, द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल। ये हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, दी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, जिनके लिए लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं। इन्हें वोट से नहीं, बल्कि एग्जाम्स और मेरिट से चुना जाता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर ये सिस्टम में हमेशा रहते हैं और देश के काम को एक कंटिन्यूटी, एक स्टेबिलिटी देते हैं। अच्छा, इनके बीच का फर्क समझने के लिए एक क्रिकेट मैच इमेजिन करो। मिनिस्टर मान लो टीम का कैप्टन है, विराट कोहली। वो डिसाइड करता है कि बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ है, जो पिच बनाता है, बाउंड्री सेट करता है, मैच के लिए पूरा ग्राउंड तैयार करता है, वो है हमारा सिविल सर्वेंट। अब आप ही सोचो, अगर पिच ही खराब हो तो कैप्टन की स्ट्रैटेजी का क्या फायदा? तो कोई भी सरकारी स्कीम या पॉलिसी हम तक पहुंचती कैसे है? इसकी भी एक कहानी है। स्टेप 1, मिनिस्टर एक आइडिया देता है, एक डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो गरीबों के लिए एक नई राशन स्कीम लाते हैं। स्टेप 2, फिर वो फाइल जाती है सिविल सर्वेंट के पास। वो अपनी एक्सपर्टीज यूज करके उस आइडिया का पूरा ब्लूप्रिंट, एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाता है। कैसे होगा, कहाँ होगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ। और फिर स्टेप 3, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी उनके नीचे काम करने वाले लोग उस प्लान को जमीन पर उतारते हैं। बेसिकली ये लोग ही आइडिया को रियलिटी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार इससे मेरा क्या लेना देना? सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपके घर में आने वाला पानी और बिजली, सड़क, राशन कार्ड, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ इन्हीं सिविल सर्वेंट्स के काम का नतीजा है। सरकार कोई भी आए या जाए, ये सिस्टम चलता रहता है और इसीलिए हमारी लाइफ भी चलती रहती है। इंजन रूम तो हमने देख लिया, अब मिलते हैं इस गेम के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी से, द अल्टीमेट इम्पार्शियल रेफरी, जिसके फैसले के आगे सबको झुकना पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड अनसंग हीरो, द जुडिशरी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। बेसिकली ये हमारे देश के सारे कोर्ट्स का सिस्टम है। इनका काम सिंपल, कानून का आसान मतलब बताना, लोगों के बीच या लोगों और सरकार के बीच के झगड़े सुलझाना, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसाफ देना। और याद रखिए, ये गवर्नमेंट का तीसरा पिलर है, पर बिल्कुल आज़ाद, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इंडिया का जुडिशल सिस्टम ना एक पिरामिड की तरह है। बिल्कुल टॉप पर, सबसे ऊपर बैठा है द सुप्रीम कोर्ट। ये बाप ऑफ ऑल कोर्ट्स है। इसका फैसला आखिरी होता है, सबको मानना पड़ता है। उसके नीचे आते हैं हर स्टेट के हाई कोर्ट्स, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और सबसे नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो लोकल केसेस देखते हैं। एक क्लियर स्ट्रक्चर है जहां से जस्टिस फ्लो करता है। तो इनका मेन काम क्या है? हाँ, झगड़े सुलझाना है, कानून समझाना है, बिल्कुल। लेकिन इनका असली सुपर पावर, इनका सबसे बड़ा काम है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। ये हमारे राइट्स के पर्सनल गार्डियन है। इतने पावरफुल कि अगर सरकार भी आपके अधिकार छीनना चाहे तो जुडिशरी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और इनकी इस पावर का नाम है जुडिशियल रिव्यू। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स गवर्नमेंट के बनाए किसी भी कानून को चेक कर सकती हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं। ये सिस्टम का अल्टीमेट चेक एंड बैलेंस है। लेकिन सोचो, एक रेफरी, एक अंपायर फेयर डिसीजन कब दे सकता है? तभी जब वो इंडिपेंडेंट हो, है ना? जब उस पर किसी भी टीम का कोई प्रेशर ना हो।
तो चलो अब इस अंपायर की असली पावर के बारे में बात करते हैं। इमेजिन करो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, लास्ट बॉल जीतने के लिए 2 रन चाहिए और जो अंपायर है वो बैटिंग टीम के कैप्टन का ही चाचा है। क्या लगता है, क्या वो कभी अपने भतीजे के खिलाफ डिसीजन देगा? क्या गेम फेयर होगा? बिल्कुल नहीं, गेम का तो मजाक बन जाएगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि जुडिशरी यानी हमारा अंपायर गवर्नमेंट के कंट्रोल से, पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, ताकि वो बिना डरे, बिना किसी लालच के फेयर डिसीजन ले सके। सिंपल रूल, अंपायर की लॉयल्टी कैप्टन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूल बुक से होती है, और हमारे देश की रूल बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस आज़ादी को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 सॉलिड दीवारें खड़ी की हैं। पहला, एक जज को उसकी नौकरी से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। दूसरा, जजेस के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस कम से कम रखा गया है। और तीसरा, उनकी पावर्स जैसे जुडिशियल रिव्यू उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं, जिसे कोई सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, सीरियसली पॉज करके सोचो। अगर सरकार एक जज को एक फोन कॉल पे जब चाहे फायर कर सकती, तो क्या वो जज कभी किसी पावरफुल मिनिस्टर या बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ डिसीजन दे पाता? वो तो हमेशा डरता रहता है ना। क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो द बॉटम लाइन इज, एक आजाद जुडिशरी आपके पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह है। ये इस बात की गारंटी है कि आपके अधिकार सुरक्षित है और सरकार हमेशा नियम और कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। वो रूल बुक से बाहर नहीं जा सकती। ओके, काफी हैवी हो गया है ना? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। पर इन सब का पॉइंट क्या है? इन सब का आपकी और मेरी आम जिंदगी से क्या लेना देना है? चलो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको आपका पासपोर्ट टाइम पर मिल गया, तो उसके पीछे किसी अनजान सिविल सर्वेंट की मेहनत है, जिसने उस पूरे सिस्टम को एफिशिएंटली चलाया। और अगर आप सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों के बीच आराम से बैठकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बुरा भला कह पाते हो, बिना इस डर के कि कोई आपको उठाकर ले जाएगा, तो उसके लिए आपको जुडिशरी को थैंक यू बोलना चाहिए, जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो आखिर में पूरी बात का सिंपल समरी ये है, पॉलिटिशियंस भले ही शो के स्टार्स हों, जिनको हम सब जानते हैं, जिनको हम देखते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स और जजेस वो बैक स्टेज क्रू हैं, जो स्टेज बनाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि पूरा खेल, पूरा शो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चले। और वो स्क्रिप्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जब आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे असली पावर किसके हाथ में है, इन अनसंग हीरों से, इस पूरे सिस्टम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं?